आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि आप सेम टू सेम गूगल ड्राइव के जैसा ही आप वेबसाइट बना सकते हैं। और इस वेबसाइट को बनाने के लिए आपको एक पीएचपी की स्क्रिप्ट जो है कि बाय करना होगा। अगर आप बाय नहीं करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जीपीएल लाइसेंस के अंडर में उस पीएचपी को डाउनलोड कर सकते हैं और उससे आप बना सकते हैं, राइट। और ये जो है कि इसके अंदर हम आप मतलब गूगल एडसेंस का ऐड भी लगा सकते हैं, उससे आप ऐड रेवेन्यू मतलब जनरेट कर सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा मतलब यूनिक कंसेप्ट है। क्यों, मैं बताता हूँ। जैसे कि आप सभी, जैसे कि गूगल ड्राइव, कोई भी यूट्यूबर है मान लेते हैं, अगर वो कोई भी मतलब फ़ाइल को शेयर करना चाहता है तो वो गूगल ड्राइव के ऊपर में अपने मतलब कंटेंट को अपलोड करके रखता है, ताकि उसको मतलब एक वहाँ पे फाइल शेयर का मतलब मिल जाता है। सेम टू सेम वैसा ही मिलेगा आपको, लेकिन आपको गूगल ड्राइव पे जब भी आप अपलोड करते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ भी मतलब फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जब आप अपना वेबसाइट के ऊपर कोई भी कंटेंट या दूसरों से कोई भी कंटेंट अगर अपलोड करवाएंगे, ठीक है, तो वहाँ से आप ऐड लगा के आप उससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। सेम टू सेम गूगल ड्राइव के जैसा ही है और ये बहुत ज़्यादा सिक्योर भी है, क्योंकि इस मतलब जितना पीएचपी आपको मिलेगा इस डिस्क्रिप्शन के अंदर में, उसको मैंने मतलब जहाँ भी कोई भी अगर कोई भी मलिशियस मतलब स्क्रिप्ट नहीं है, एकदम साफ़ है फेस। मतलब अगर आप उसे अगर आप मतलब कहीं पे टोटल वायरस कहीं पे स्कैन करना चाहें तो आप ज़रूर करें, उसके बाद अपने वेबसाइट के ऊपर में उसे लगाएं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले आपको अपने कंट्रोल पैनल के अंदर में आ जाना होगा। मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि आप AWS के ऊपर साइबर पैनल को किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, तो मैं उसी साइबर पैनल का मतलब यूज़ करूँगा अपने इस वेबसाइट को होस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आ जाना होगा, मतलब लॉगिन कर लेना होगा। लॉगिन करने के बाद आप वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे। और लेकिन इससे पहले कि किसी भी वेबसाइट को मतलब होस्ट करें साइबर पैनल या किसी भी कंट्रोल पैनल पे, तो उससे पहले आपको अपने डोमेन को पॉइंट करना होगा। तो अगर आपका जहाँ पर भी डीएनएस मैनेजमेंट होता है तो वहाँ से आप लोगों को एक मतलब अपने आईपी पे उस डोमेन को पॉइंट करना होगा। तो मैंने क्लाउड फ्लेयर के ऊपर लगा रखा है। अगर आपने क्लाउड फ्लेयर पे नहीं लगाया हुआ है तो आप जहाँ से आपने डोमेन को ख़रीदा है वहाँ पर आप चले जाइए और वहाँ से मतलब डीएनएस को मतलब ऐड करना है। तो सबसे पहले मैं क्लाउड फ्लेयर के अकाउंट के अंदर चला जाता हूँ, लॉगिन। और राइट, जैसे ही मैं अपने मतलब क्लाउड फ्लेयर के अकाउंट के अंदर लॉगिन हो चुका हूँ, तो आपको यहाँ पे डीएनएस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। वहाँ पर भी आपको डीएनएस का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर भी आपको सेम प्रोसीजर करना। अगर आपको मतलब मेन डोमेन के ऊपर करना है तो एक आईपी और एक सी नेम, दो को रिकॉर्ड मतलब डालना होगा। अगर आप अगर आप पहले ही मतलब मेन डोमेन को मतलब डाल रखा है, आपने पॉइंट कर रखा है, तो आप जिस भी सब डोमेन के ऊपर अगर आप करना चाहते हैं तो सब डोमेन को ऐड करना है। जैसे कि मेरे केस में मैं सब डोमेन पे ऐड कर रहा हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना होगा, मैं ए रिकॉर्ड की को ही रहने देता हूँ। और जो भी सब डोमेन आपका रहेगा मैं AWS लिख देता हूँ। और आईपी, और ये आईपी आपका साइबर पैनल का आईपी यहाँ से यहाँ तक, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक इसे कॉपी कर लेना है और आपको यहाँ आ जाना है और यहाँ पर डाल के पेस्ट करके, और इसे हम डिसेबल कर देंगे, क्योंकि अभी SSL वहाँ पे जब तक वहाँ पे एक्टिवेट नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे SSL जो है कि स्ट्रिक्ट मोड में एक्टिवेटेड है, राइट। तो हमने यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे और ये सेव हो जाएगा। मैंने पहले भी किया हुआ है इसलिए मैं अभी सेव नहीं कर रहा हूँ। तो चले आते हैं हम यहाँ पे मेन डोमेन के ऊपर, ठीक है। और आपको यहाँ पे सबसे पहले लिस्ट वेबसाइट या क्रिएट वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जब ये आ गया तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है क्रिएट वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है। और आपको एक मतलब पैकेज जो भी है, पैकेज किस तरह से क्रिएट करते हैं मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया हुआ है, तो आप ज़रूर देख लें। चैप्टर भी ऐड किया हुआ है, तो आप पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे मतलब वो बताया हुआ है चैप्टर के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से आपको देख लेना है। तो aws.समाचारbook.com, ठीक है। मैंने इस डोमेन को पॉइंट किया हुआ है। ईमेल आप जो डालना चाहें डाल दीजिए। PHP इसके अंदर 7.2 से लेकर 4 तक मिलता है, जिसे आप लोग सिलेक्ट करना चाहें। और SSL भी हम इसके अंदर डाल देते हैं, और किसी को भी मैं सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, मेल वगैरह के लिए है। तो क्रिएट वेबसाइट के ऊपर क्लिक करते हैं, ये कुछ ही टाइम के अंदर। और राइट, मतलब पहले भी मैंने मतलब इस वेबसाइट को ऐड किया था, तो ये बता दिया कि एरर मैसेज पहले से ये है। तो हम बैक चले जाते हैं और हम वेबसाइट के अंदर जाते हैं, लिस्ट वेबसाइट के अंदर जाते हैं।
नहीं नहीं, मतलब मैं drive.समाचारbook.com को ऐड करना चाहता हूँ, तो मैंने drive.समाचारbook.com को पहले से ही एक्टिवेट किया हुआ है, तो इसलिए मैं यार यहाँ से थोड़ा सा मिस हो गया, मेरा दिमाग से उतर गया। डिफ़ॉल्ट, फिर ऑनर को सिलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पे सिलेक्ट करना है जो भी आपका सब डोमेन था। मेरा था drive.समाचारbook.com। समाचारbook.com सेल में है, जो भी खरीदना चाहता है यार संपर्क करो, मिल जाएगा डोमेन, ठीक है। PHP 7.4, फिर SSL इसके अंदर लगाना चाहते हैं, लगा दिया, और देखेंगे कि आप कुछ ही टाइम के अंदर ये कुछ सेट कर देगा, वेबसाइट बन जाएगा। ऑलराइट, आप यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है। अगर हम यहाँ पे अपने वेबसाइट के ऊपर जाना चाहें, drive.समाचारbook.com, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साइबर पैनल इंस्टॉल्ड है, SSL भी इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट मतलब ये तो जल्दी हो गया क्योंकि मैंने पहले भी इसके अंदर डाल रखा था, फिर डिलीट करके फिर से ऐड किया ताकि आपको बता सकूं। लेकिन अगर यहाँ पे आपको SSL तुरंत ही एक्टिवेट नहीं होता है, तो आप यहाँ पे आएंगे SSL के अंदर, मैनेज SSL के अंदर। उसके बाद आपको यहाँ पे वेबसाइट को सेलेक्ट कर लेना होगा। सबसे पहले मैं वेबसाइट को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इशू SSL पे क्लिक करेंगे तो SSL तुरंत ही एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। कुछ टाइम लग सकता है लेकिन हो जाएगा। उसके बाद अभी हमें जाना होगा वेबसाइट के अंदर, लिस्ट वेबसाइट के अंदर चल जाते हैं। उसके बाद मैनेज वाले ऑप्शन ड्राइव डॉट, इससे हम मैनेज करना चाहते हैं तो यहाँ से जाएंगे। उसके बाद हम लोग फाइल मैनेजर के अंदर जाएंगे ताकि हम वहाँ पर अपने कुछ PHP स्क्रिप्ट को अपलोड कर सकते हैं। यस, ये रहा फाइल मैनेजर। और जैसे ही आप लोग डाउनलोड कर लेंगे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे, तो आपको ये फोल्डर मिलेगा, इसे आपको यहीं पे एक्सट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है जी। आप यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेंगे, कुछ फोल्डर और फाइल्स आ जाएंगे। उसके बाद वेबसाइट वाले ऑप्शन, ये जो वेबसाइट दिख रहा है इसे ही हमें अपलोड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने आ जाना होगा फाइल मैनेजर के अंदर। उसके बाद अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, चूज़ फाइल्स के ऊपर क्लिक करेंगे, और ये जो वेबसाइट है मैं डेस्कटॉप के अंदर रखा हुआ हूँ और एक्सट्रैक्ट किया तो ये वेबसाइट है, इसे वेबसाइट को अपलोड कर देना है। ऑलराइट, जैसे ही अपलोड हो जाता है तो हमें इसे काट देना है। उसके बाद इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है, या मूव कर सकते हैं। हम इसे मूव कर लेते हैं public_html के अंदर /public_html, ठीक है जी। इसके अंदर हम इसे मूव कर लेते हैं। जैसे ये मूव हो जाता है तो इसके अंदर हम चले जाते हैं और इसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। यस, ऑलराइट, आप यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुली ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम अपने वेबसाइट के अंदर चलते हैं, ये मतलब इसके अंदर जो हमारा कंट्रोल पैनल है, और वहाँ पे जाने के बाद हम डेटाबेस के ऊपर क्लिक करेंगे और एक नए डेटाबेस को हम क्रिएट करेंगे। क्रिएट डेटाबेस के ऊपर क्लिक करते हैं और अपने वेबसाइट को सेलेक्ट कर लेना है, किस वेबसाइट को हम एक्सेस देना चाह रहे हैं। ऑलराइट, अभी हम किसी को भी मतलब नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले अब हमें अपने वेबसाइट के ऊपर जाते हैं और एक बार हम इसे रीलोड कर लेते हैं। ऑलराइट, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बी ड्राइव मतलब ऐसा कुछ करके इस स्क्रिप्ट का नाम है। तो हमें क्या क्या चाहिए, जैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है उसी तरह से ये भी इंस्टॉल होता है। तो ये कुछ डेटाबेस होस्ट, डेटाबेस नेम, डेटाबेस यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है। तो इतना सारा चीज़ हमें होना चाहिए। और ये कुछ अगर कहीं कोई एक्सटेंशन अगर नहीं रहता है तो वो यहाँ पे कटकुट बताता है, लेकिन यहाँ पे साइबर पैनल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और भी कुछ एक्सटेंशन बता रहा था, वो सारी हैं इसके अंदर। अब क्या करना है, यहाँ पे डेटाबेस होस्ट, ये लोकल होस्ट ही रहना देना है, ठीक है, क्योंकि हम साइबर पैनल इसी होस्टिंग के अंदर डाल रहे हैं। अगर दूसरे होस्टिंग के अगर अंदर हम डालते हैं तो हमें यहाँ रिमोट लोकेशन का यहाँ पे एड्रेस देना होता है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे डेटाबेस का नाम डालना है। सबसे पहले हम यहाँ पे चल जाते हैं, डेटाबेस का नाम अगर हम यहाँ पे क्रिएट करके फिल कर देते हैं, डेटाबेस नेम। हम डेटाबेस नेम के अंदर डाल देते हैं DD3। तो ये हमारा हो गया डेटाबेस नेम। इसे हमने कॉपी किया और यहाँ पे डाल दिया, ठीक है जी। उसका डेटाबेस यूज़र नेम, तो हमें यूज़र नेम को भी डालना होगा। यूज़र नेम हम क्रिएट कर लेते हैं DDR1 और ये हमारा
यूज़र नेम भी बन गया। अब इसका पासवर्ड हमें चाहिए, तो पासवर्ड के लिए हम यहाँ पे आप खुद से बना भी सकते हैं, या नहीं तो आप यहाँ पे जनरेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जनरेट कर सकते हैं। ये हमारा पासवर्ड जनरेट हो गया, इसे हम क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे राइट क्लिक करके और इसे यूज़ पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पासवर्ड को हम यहाँ पे डाल देंगे। अभी यहाँ पे कुछ नहीं करना है, पहले यहाँ पे आना है और हमें क्रिएट डेटाबेस के ऊपर क्लिक कर देना है। यह डेटाबेस को तुरंत ही क्रिएट कर देगा। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन वाले पर क्लिक कर देंगे। अब हमारे वेबसाइट का यूज़र नेम ईमेल क्या होगा, ऑलराइट। अब जो है कि हमारा एडमिन का जो भी ईमेल एड्रेस वगैरह जो भी है क्रेडेंशियल वो भर देना है आपको। जैसे कि मैं भर रहा हूँ DT12345, राइट। ईमेल क्या रहेगा वो ईमेल आपको फिल कर देना है। एडमिन का पासवर्ड क्या रहेगा, पासवर्ड जैसे कि मैं यहाँ पे सजेस्टेड पासवर्ड गूगल के अंदर डाल रहा हूँ ताकि गूगल मेरा जो है कि पासवर्ड को सेव करके रखेगा, राइट। तो मैं इस पासवर्ड को यूज़ कर ले रहा हूँ। आप किसी भी पासवर्ड को यूज़ कर सकते हैं और इस पासवर्ड को सेफ जगह पे आप सेव करके रख लें, क्योंकि यही पासवर्ड जो है कि आपको अपने एडमिन पैनल के अंदर लॉगिन होने के लिए काम आएगा। कॉपी कर लेते हैं इसे और नेक्स्ट और इंस्टॉल वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है। या आप कुछ ही टाइम के अंदर ये इंस्टॉल हो जाएगा, ऑलराइट। अब यहाँ पे मैं जैसे कि यहाँ पे यस, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो है कि सक्सेसफुली आप यहाँ पे मतलब इंस्टॉल हो चुका है। अब हम लॉगिन कर लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये ले रहा है, ओके। ये @ मांग रहा है, तो हम क्या करेंगे, अपना ईमेल एड्रेस डाल देंगे जो भी हमने इंस्टॉलेशन के टाइम पे डाला हुआ था। डाल दिया, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सक्सेसफुली मतलब हम अपने कंट्रोल पैनल के अंदर जो भी हमारा होस्टिंग का तो वो तो है दूसरा, लेकिन अपने वेबसाइट जैसे कि हम वर्डप्रेस के अंदर लॉगिन करते हैं तो हम कंट्रोल पैनल के ऊपर चले जाते हैं, डैशबोर्ड के ऊपर। उसी तरह से यहाँ पर भी एक डैशबोर्ड बना हुआ है, तो हम इसके अंदर रीडायरेक्ट हो चुके हैं, ऑलराइट। सबसे पहले हमारा ऊपर है एनालिटिक्स का कोड, यानी कि हमारे वेबसाइट के अंदर कितने सारे लोग हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम अपने वेबसाइट का लुक देख लेते हैं कि किस तरह का हमारा जो वेबसाइट है वो दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं इसको ही मतलब यहाँ से अब देख सकते हैं कितना जल्दी ओपन हो रहा है और सेम टू सेम जिस तरह से गूगल मतलब ड्राइव रहता है उसी तरह से सारी चीज़ें यहाँ पर भी अगर राइट क्लिक करेंगे तो न्यू फोल्डर वगैरह है, सारी चीज़ें सेम टू सेम हर चीज़ें हैं। लेकिन उसके अंदर आप जब भी डालते हैं तो आप अर्निंग नहीं कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पे आप अर्निंग कर पाएंगे, लोगों से शेयर करवा के अपने वेबसाइट के ऊपर होस्ट करवा सकते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे एनालिटिक्स के अंदर आपको ओवरव्यू मिलता है जिस तरह से आप वर्डप्रेस के अंदर मिलता है। अपीयरेंस के अंदर आप अपने वेबसाइट को मतलब कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लोगो वगैरह चेंज कर सकते हैं, जिस तरह से वर्डप्रेस के अंदर करते हैं उसी तरह से यहाँ पर भी करते हैं। एकदम ईजी टू यूज़ है, कौन सा लोगो कहाँ दिखेगा, ये फेविकॉन है, सब कुछ ईजी है, इसलिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर नहीं बता रहा। थीम्स के अंदर मतलब डार्क रहना चाहिए, ब्लू रहना चाहिए, कौन सा रहना चाहिए आप उसी को सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑलराइट। जैसे कि आपको यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा है, सेटिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको मतलब अगर यहाँ पे एरर का अगर मैसेज आ रहा है, HTTPS के अंदर नहीं हुआ है इंस्टॉल, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं चले आता हूँ यहाँ पे इसके फाइल मैनेजर के अंदर और आपको यहाँ पे एक env फाइल दिख रहा होगा, .env फाइल। यहाँ पे env फाइल दिखेगा, मैं एक बार रिफ्रेश कर ले रहा हूँ, यस। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा .env, इसे आपको डाउनलोड कर लेना होगा क्योंकि ये यहाँ पे एडिट नहीं होता है। अगर सी पैनल के अंदर होता है तो आप लोग शायद कर सकते हैं, लेकिन इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड कर लेने के बाद आपको, चलिए डाउनलोड करके आपको बता ही देता हूँ। उसके बाद इसको हम ओपन करेंगे, ओपन विद नोटपैड के अंदर हम इसे ओपन कर देते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ऊपर आपको यहाँ पे HTTP रहेगा तो HTTPS लगा देना, जब मतलब वो एरर आपका चला जाएगा। एरर आने के बाद अगर एरर आता है तो आपको ये करना है, अगर नहीं आता है तो नहीं करना है, ठीक है जी, ऑलराइट। तो मैं इसे कट कर देता हूँ। उसके बाद मैं अपने वेबसाइट के अंदर चले जाता हूँ। आप यहाँ पे सारी चीज़ों को मतलब मैनेज कर सकते हैं कि साइट का जो भी आदमी मतलब आपके वेबसाइट के ऊपर आएगा तो उसे कौन सा मतलब होम कैसा दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए, कोई लिंक दिखना चाहिए, एप्लीकेशन पेज, कस्टम पेज, उसे रिडायरेक्ट करना है।
आपको यहाँ पे डार्क मोड का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट डार्क मोड के ऊपर ही मतलब आपका वेबसाइट दिखेगा। यहाँ पे आप साइड मैप का मतलब साइड मैप जनरेट कर सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं और ड्राइव का ऑप्शन दिया हुआ है कि ग्रिड के अंदर दिखेगा, लिस्ट के अंदर दिखेगा, नोटिफिकेशन आपको आप उन लोगों को देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। सजेस्टेड ईमेल वगैरह, बिलिंग का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे बिलिंग को इनेबल करते हैं तो पेपाल या फिर स्ट्राइप अगर किसी को भी मतलब अपने वेबसाइट के ऊपर किस होस्ट करने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट को, तो उसके लिए आप चार्ज कर सकते हैं। वो भी आपको ऑप्शन दिया हुआ है मोनेटाइजेशन के लिए। ऑलराइट, आपको यहाँ पे लोकलाइजेशन यानी कि टाइम वगैरह को आपको यहाँ पे सेट करना होगा। आप यहाँ से टाइम वगैरह सेट कर सकते हैं, ईजी है। ऑथेंटिकेशन के अंदर जैसे कि गूगल, फेसबुक से अगर कोई भी रजिस्ट्रेशन करता है तो ये ऑन आप लोग करके उसका मतलब डाल सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अभी ये इनेबल है, उसका फेसबुक आईडी और ट्विटर लॉगिन जो भी है उसका आपको दे सकते हैं। अपलोडिंग मतलब आप यहाँ से रिमोटली किसी अन्य सर्वर पर भी अपने डॉक्यूमेंट जो भी अपलोड होगा तो उससे आप लोग दूसरे सर्वर पर भी भेज सकते हैं। तो मैं इसे लोकल मतलब कि आपकी जो वेबसाइट है जहाँ पे, तो उसी पे सारा डॉक्यूमेंट्स सेव होगा। वरना आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दे रखा है, FTP का भी यूज़ करके आप सेम इसी होस्टिंग को दूसरे होस्टिंग अगर है आपके पास में तो वहाँ पर आप लोग सारे डॉक्यूमेंट्स को भेज सकते हैं। यहाँ पे ट्रैफिक आएगा, वहाँ पे स्टोर होगा, इससे कि ट्रैफिक का मतलब जो बर्डन है वो बढ़ जाएगा। सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, कितना मतलब चंक फाइल रहेगा उसको भी आप लोग कर सकते हैं। मैक्सिमम अपलोड कितना रहेगा उसको आप लोग पढ़ के कर सकते हैं। मेल वगैरह भी है, यानी कि यूज़र को जब पासवर्ड अगर कोई भूल जाता है या फिर कंफर्म करने के लिए वगैरह वगैरह, तो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। आप इसे एक बार सेट कर सकते हैं SMTP के ज़रिए से। कैसे को भी हमारा मतलब बाय डिफ़ॉल्ट मिल रहा है इसके अंदर, और सारी चीज़ें हैं मेन्यू, SEO, थीम वगैरह। और यूज़र के अंदर आपको जितने भी यूज़र्स होंगे इसके अंदर आपको दिख जाएंगे। उसके बाद रोल्स, यानी कि यूज़र के कौन कौन से रोल हैं आप देख सकते हैं। यूज़र साइट वाइड गेस्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और पेज अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विसेज, इसका भी पेज आप लोग क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। तो इससे आप लोग कर सकते हैं, राइट। और टैग बना सकते हैं। फाइल्स के अंदर जो भी फाइलें, नो फाइल हैव बीन क्रिएटेड येट, मतलब कोई भी फाइल अगर क्रिएट होगा तो आपको यहाँ पे एंट्रीज दिखेंगी कि कौन कौन सी मतलब एंट्रीज हो रखा है। ट्रांसलेशन आप यहाँ से अपने वेबसाइट के लिए आप मैनुअली यहाँ पे ट्रांसलेशन कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे किसी दूसरा मतलब लैंग्वेज अगर सिलेक्ट करता हूँ, जो भी हम नाम दे देते हैं उसका लैंग्वेज हम सिलेक्ट कर लेते हैं, जो सा भी मतलब लैंग्वेज रहेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि इसे ये तो सोर्स है, ट्रांसलेट करके जैसे कि मान लेते हैं ये इंग्लिश के अंदर या हिंदी के अंदर क्या होगा, तो आपको मैनुअली यहाँ पे हिंदी लिख देना होगा, ठीक है जी। उसके बाद सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। सबसे नीचे मिलता है आपको एड्स का ऑप्शन। ऐड आपको कहाँ कहाँ दिखेगा वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। अभी डिसेबल एड्स के ऊपर आप अगर क्लिक करेंगे और सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपका एड्स जो है कि डिसेबल हो जाएगा, ठीक है जी। और दैट्स इट, इतना था ही आज के इस वीडियो के अंदर में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जैसे कि आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, किसी भी फोल्डर को मैं अपलोड करके दिखाता हूँ, आप वहाँ पे सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं कि किन किन फोल्डर कौन कौन सा एक्सटेंशन जो है कि अपलोड होगा। जैसे कि जिप फाइल को अपलोड कर सकता है या नहीं, उसे आप डाल सकते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ से डाल सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ सेटिंग्स के अंदर अपलोडिंग, उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे तो कौन कौन सी फाइलें ब्लॉक रहेंगी, जैसे कि .exe फाइल और वगैरह वगैरह, ये सारी जिन फाइलों को आप ब्लॉक करना चाहते हैं ब्लॉक कर देंगे, जिन को आप अलाउ करना चाहते हैं उनको आप यहाँ पे अलाउ कर देंगे। तो और कितना एक यूज़र को कितना स्पेस मिलेगा, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी है, पढ़ के आप लोग कर सकते हैं। और सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मैनेज दिख रही हैं। आप यहाँ से मतलब किसी एक फोल्डर को मैं इसके अंदर डिलीट मतलब अपलोड करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं अभी अपलोड वाले, जैसे इसी वेबसाइट को मैं अपलोड करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है जी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अपलोड हो रहा है, इस तरह से अपलोड होगा। इसे हम अपलोड हो जाने देते हैं। ऑलराइट, क्योंकि ये जिप फाइल है, कुड नॉट अपलोड प्लीज़ ट्राई अगेन, इससे जो है कि अपलोड करने का हमारा परमिशन नहीं है। वहाँ पे आपको डालना होगा कि अलाउडेड फाइल के अंदर .zip, तो ये अपलोड हो जाएगा।
ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इसको मतलब ऑफ़ कर रहा हूँ। आप खुद से सारी चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये वेबसाइट आप सबसे पहले इसके अंदर drive.samajdarbook.com के ऊपर मतलब साइन इन करके आप डेमो देख सकते हैं। उसके बाद ही आप हो सकता है क्रिएट करें, या नहीं तो नहीं भी कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट अब यहाँ पे बहुत चीज़ें हैं, ठीक है जी। यहाँ से आप लोग मतलब लिंक जो है कि जिस तरह से आप गूगल ड्राइव के अंदर शेयर करते हैं उसी तरह से यहाँ पर भी शेयर होगा। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को यार लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।